बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। किसी ने कहा कि इमरान खान का खौफ है, उसने कहा इमरान खान तो होगा, और इसकी भरपूर अक्कासी इस हुकूमत और पूरे हुकूमती इत्तेहाद के ऊपर नजर आ रही है। आज सरकारी रेट जो डॉलर का है वो 230 तक है, यानी इंटरबैंक रेट, और ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 245 तक पहुंच चुका है और आज काफी ज्यादा महंगा डॉलर हुआ, 4 रुपए से जायद का। लेकिन ध्यान यहां पे नहीं है, क्योंकि मसला इमरान खान के ऊपर है और हुकूमत इस वक्त महंगाई के ऊपर, बिजली के बिलों के ऊपर उफ उफ करती नजर आ रही है। पहले होता यह था कि महंगाई बढ़ती थी तो या बिजली के बिल ज्यादा आते तो हुकूमत डरती थी, अपनी अवामी साख बचाने के लिए कुछ करती थी। अब हुकूमतें उफ उफ कर रही हैं। यह हाल है। वजह क्या? वजह यह है कि इमरान खान मसला बना हुआ है और इमरान खान को रोकना है, उसके बारे में जो हथकंडे इस्तेमाल करना है। आप अंदाजा करें कि इमरान खान कैसे इनके ऊपर भारी पड़ गया। मैं आपके सामने आज कुछ खुफिया इदारों की रिपोर्ट रखने वाला हूं। खुफिया इदारों का काम या इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम आमतौर पर सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, जो आपकी मेरी सिक्योरिटी से मुतल्लिक या ऐसी बहुत सारे काम करना जो आप और मैं नहीं देख रहे होते, वो वहां पे मुतहरिक होते हैं। लेकिन इस हुकूमत का मसला ये है कि उनका प्रॉब्लम एक है, उस प्रॉब्लम को फिक्स करना है। उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। अगर खुफिया इदारे भी वहां पे लगाने पड़े तो वो लगा देंगे। मुझे तो लगता है कहीं ऐसा ना हो कि पूरे मुल्क की फौज, पूरे मुल्क की रेंजर्स, पूरे मुल्क की पुलिस तमाम सूबों से बुला के, या जितने रिजर्व्ड हैं जो हमने आमतौर पे किसी और मकसद के रखे हुए हैं, वो सारे इमरान खान के पीछे ना लगा दिए इस हुकूमत ने। मैं इस हद तक इस हुकूमत को ये हम फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। आपने मरीम बीबी की कल स्पीच सुनी। हुकूमत के पास परेशानी जो है वो बहुत ज्यादा है। सोहेल बड़ाई साहब आज कह रहे थे जनाब कि नवाज शरीफ समझते हैं कि पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह इमरान खान है। इल्ला माशाल्लाह, यानी इमरान खान ने हुकूमत गिराई, इमरान खान तहरीक अदम एतमाद लेके आए, 6% ग्रोथ के साथ हुकूमत चलती हुई, उसको गिराना जो है वो अदम इस्तेकाम नहीं है बल्कि दूसरा अदम इस्तेकाम है। जरा मैं आपको इंटेलिजेंस इदारों के हवाले से, आप जानते हैं कि इलेक्शन मुलतवी किया गया, और इलेक्शन जहां पे मुलतवी हुआ वहां पे सैलाब का कहा गया, बारिशों का कहा गया, फिर कहा गया जी हमने रेंजर्स और फौज मांगी थी लेकिन हमें उसके ऊपर दस्तयाबी जाहिर नहीं की गई, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम जो है ये इलेक्शन नहीं करवा सकते। लोग कह रहे हैं कि ननकाना में कौन सा सैलाब था, शेखपुरा में कौन सा सैलाब था, कराची में कौन सा सैलाब था, मुल्तान में कौन सा, ऐसी बहुत सारी मिसालें, पेशावर शहर के अंदर कौन सा सैलाब था। लेकिन मसला सैलाब नहीं है, मसला वो अवामी सैलाब है जिससे बचना है। अब इंटेलिजेंस इदारों ने हुकूमत को बताया कि आपके बस की बात इस हुकूमत को रोकना नहीं है, इस इमरान खान को रोकना इस हुकूमत के बस की बात नहीं है। इमरान खान अवामी इस वक्त मकबूलियत की मिराज के ऊपर बैठे हुए हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर हम इनसे जीत नहीं सकते तो आप यूं करें कि इसकी जीत का मार्जिन कम कर देंगे। अवाम के सामने कौन पुल बांध सकता है? आपको याद हो तो रात को खान साहब ने मुल्तान जलसे में यही बात की कि हमने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के अंदर न सिर्फ इलेक्शन कमीशन को हराया, न सिर्फ हमने इंतजामिया को हराया, बल्कि हमने तो मिस्टर एक्स को भी शिकस्त दी। अब ये जो इंटेलिजेंस इदारों वाली रिपोर्ट है, ये सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर इसका इंकशाफ किया है। मैं चाहता ये हूँ कि आपको उस रिपोर्ट के मुतालिक जो इमरान खान के इस पूरे निज़ाम के ऊपर भारी पड़ जाने के और इनके शिकस्त के मुतालिक है, वो सुनवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ओवरऑल चल क्या रहा है। ज़रा पहले इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट, फिर नून लीग के अंदर की भी एक रिपोर्ट लीक हुई है, जिसमें नून लीग ने खुद अपने लोगों को कहा है कि बिल्कुल जनाब हम तो इमरान खान का फिलहाल मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये दो रिपोर्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि एक मुल्क के इदारों की रिपोर्ट, फिर नून लीग के अंदर की रिपोर्ट। तो पहले मैं जरा आपको इंटेलिजेंस इदारों वाला सुनाना चाहता हूं, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, एक ऐसी जगह है जहां वोट लोग डाल नहीं सकते, इंटीरियर सिंध में नहीं डाल सकते, बलोचिस्तान के पास हल्कों में नहीं डाल सकते, मुमकिन है दीर में कहीं ऐसी सूरत हाल हो, सवात में मुमकिन ऐसी सिचुएशन हो, 4 सद्दा में हो सकती है। ये जिन जगहों पे इलेक्शन हो रहे थे, इसमें ये कोई 13 सीटें हैं, कोई सूबाई असम्बली की हैं, कोई कौमी असम्बली की हैं, और 9 तो वो हैं जिन पे खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे थे। इसमें कहीं ऐसी सूरत हाल है ही नहीं। जनाब वाला एजेंसियों की इत्तला ये थी, एजेंसियों की इत्तला ये थी, हारून साहब, बिलावल एजेंसियों की इत्तला ये थी कि इमरान, सुने तो सही, इमरान खान साहब जीत रहे हैं। और एजेंसियों की रिपोर्ट ये है कि इमरान खान साहब जीत रहे हैं, थोड़े से मार्जिन से नहीं जीत रहे। फिर इसमें बहस होती रही कि थोड़े मार्जिन से नहीं जीत रहे हैं, और मतलब ज्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं। मार्जिन कैसे कम हो सकता है? मार्जिन कैसे कम हो सकता है? धांधली से हो सकता है। तो धांधली भी अगर आप करें तो मार्जिन ही कम करेंगे ना। अब वो इलेक्शन लड़ना सीख गए हैं, अब उनकी तरबियत हो गई है। अब ये धांधली की कैपेसिटी तो बहुत है नून लीग में भी और पीपल्स पार्टी में भी, लेकिन उनकी मजामत की इस्तेदाद भी बहुत ज्यादा है। चुनाचे ये फैसला किया गया कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो आप ये मत समझिएगा ये जो इलेक्शन मुलतवी हुए, ये इल्ज़ाम लग रहा है कि
कहीं ना कहीं ये चीज़ें तय हुई हैं कि इमरान खान को रोकना इस वक्त बस की बात नहीं है। तो जो इमरान खान खुद भी कह रहे थे कि जब कोई टीम हारने लगती है तो विकेट उठा के भाग जाते थे, हम बचपन में देखते थे। अब ये आपने सुना इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुतालिक, तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्शन सिर्फ सैलाब इसकी वजह नहीं है, अवामी सैलाब भी इसकी वजह है जो इमरान खान की हिमायत के अंदर है। अब नून लीग के अंदर की खबर आपको सुनाता हूं। मंसूर अली खान का नाम आपने सुना है। मंसूर अली खान तो इमरान खान के हामी सहाफ़ी नहीं है, और आप जानते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं। कोई उनको व्हाट्सएप से मुतल्लिक कहता है, कोई उनको मरीम नवाज के करीब होने के मुतल्लिक कहता है। चलें, ये इल्ज़ाम हैं, वो उसकी तरदीद भी करते हैं, हमें उनकी तरदीद भी आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे दोस्त फारूक वड़ाइच ने मंसूर अली खान के साथ बात की है। मंसूर अली खान ने नून लीग के अंदर की रिपोर्ट, नून लीग के अपनी ज़बानी, नून लीग के लोगों ने मंसूर अली खान को क्या बताया और उन्होंने किस तरह माना कि बिल्कुल हम इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते और इमरान खान को रोकना इस वक्त हमारे बस की बात नहीं है। जरा वो सुनवाना आपको बहुत जरूरी है, जरा वो भी सुन लीजिएगा। ये मंसूर की जबानी सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नून लीग के अंदर की रिपोर्ट है। ये दूसरी रिपोर्ट है जो इमरान खान के हक में, जरा सुनिए। ज़िमनी इलेक्शन सारे चले जाते हैं 11 सितंबर को और जो इस तारीख को हो रहे थे नहीं होने जा रहे, तो पीटीआई की तरफ से ये बात कही जाती है कि ये भाग गए। आपको लगता है कि स्टेज पे इलेक्शन जो है वाकई कहीं से भागने वाली बात आई है, या कोई हुकूमत के प्रेशर पे इलेक्शन कमीशन ऐसा कर सकता है? कंस्पिरेसी थ्योरी है, मैं जारी बात है इस पे कमेंट तो नहीं कर सकता। अलबत्ता मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मेरी नून लीग के चंद सोर्सेज से मेरी बात हुई थी और मैंने उनसे सीधा सवाल किया था उनके एक रहनुमा से। मैंने कहा जी इमरान खान साहब 9 हल्कों में आप लोगों के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, कितनी सीटें जीतेंगे आप? तो उनका बड़ा सादा सा जवाब था, उन्होंने कहा 9 की 9 हारेंगे। ये खुद उन्होंने कहा था कि 9 की 9 हारेंगे। यानी मंसूर अली खान ने पूछा कि 9 सीटों पे आपका इमरान खान से बराह रास्त मुकाबला है, आप 9 में से कितनी जीतेंगे? तो कहा 9 की 9 हम हारेंगे। आगे सुनिए। 2 की 9 नून लीग हारेगी। नून लीग हारेगी, उन्होंने कहा नून लीग 9 की 9 हारेगी। यानी कि पीडीएम और नून लीग इनको यकीन है कि हम हारे हुए हैं, ये उनको पता था इस बार। नून लीग के अपने लोग खुद उनके अहम रहनुमा मंसूर अली खान को बता रहे हैं कि हम इन 9 सीटों के ऊपर इमरान खान को नहीं हरा सकते, हम 9 की 9 सीटें हारे हुए, यानी इमरान खान 9 की 9 सीटें जीते हुए, जिससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि जनाब गेम असल में यह थी जिसके खौफ से इस सारा खेल खेला गया। अब जरा और खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको देना चाहता हूं, चूंकि वहां पे आज शहबाज शरीफ की पेशी थी, कल इमरान खान की पेशी थी और आज शहबाज शरीफ की पेशी थी। दोनों पेशियों में जमीन आसमान का फर्क था, माहौल भी अलग था। वहां पे सहाफ़ियों के साथ एक तो इस्लामाबाद पुलिस का रवैया बड़ा काबिल मजम्मत है। आज भी एक सहाफ़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई और उसके बाद सहाफ़ियों साकिब बशीर साहब और दीगर जो दोस्त थे, जैसे ही शहबाज शरीफ आए रास्ता रोके, कहा ये आपके लोग क्या सहाफ़ियों के साथ कहते, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा नहीं मैं आपसे इसके ऊपर मादर कर लेता हूँ। आजम नज़ीर तारड़ पीछे से बोलेंगे नहीं आप हमारे भाई हैं। तो खैर बताना ये चाहता हूँ कि वहाँ पर बड़ा दिलचस्प मामला जो पेश आया वो ये था कि आज बड़े इंपॉर्टेंट सवाल उठाए और इंपॉर्टेंट सवाल जो थे वो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से। आप जानते हैं पाकिस्तान में ये जो लापता अफराद का मामला ये बहुत सेंसिटिव है और इस सारे मामले के ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें ये रियासत की जिम्मेदारी है कि अगर कोई लापता हो जाए तो उसको बाजियाब करवाना, ये सारा कुछ करना। तो उन्होंने कहा कि लोगों को लापता करना नाकाबिले बर्दाश्त है। उनका अगर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो ये बात करे कि इंटेलिजेंस मेरे कंट्रोल में नहीं है तो वो आइन तोड़ रहा है, वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उनका अगर हाई कोर्ट में कुछ गलत हो और मैं क्या कहूँ कि रजिस्ट्रार गलत कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर उन्होंने कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं वो सारे के सारे चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ, सिविलियन चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से देखे जाने चाहिए। फिर शहबाज शरीफ ने खुद भी बताया कि मुदस्सर नारो जो सहाफ़ी हैं, मैं उनके बच्चे से मिला, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे मेरे अब्बू से मिला दें, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 साल का बच्चा यहाँ पे आता है, हम उसको क्या जवाब दें, और शहरी रियासत से गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। फिर उन्होंने इस्लामाबाद से सहाफ़ियों के अगवा होने की, लापता होने की बात की। फिर बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मामलात की डिस्टर्बिंग होने की बात की, जिस पे उन्होंने कहा जी मैं पूरी कोशिश करूंगा, हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो हमें 2 महीने का वक्त दे। अदालत ने 2 महीने का वक्त तो दे दिया, लेकिन एक और जो इंपॉर्टेंट बात डेवलपमेंट हुई वो आप जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है और फरतुल्लाह बाबर ने आज एक ऐसा काम किया जिस पे आप इदारे भी तपते हुए नजर आ रहे हैं और माहौल थोड़ा सा कशीदा होता नजर आ रहा है और हुकूमत ने उसको डिफेंड नहीं किया। आज अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने अदालत के सामने कहा कि पार्लियामेंट इस नतीजे पर पहुंची है कि जबरी गुमशुदगियों के पीछे इंटेलिजेंस इदारे हैं। अब इस केस की समाअत अगले जो है वो
महीने भी नहीं होगी बल्कि नवंबर के महीने में चल के होगी। अब ये तो हो गया, लेकिन हुकूमत यहाँ फोकस नहीं करी, वो तो इमरान खान की गिरफ्तारी के पीछे लगे हुए हैं। उसकी वजह ये राना सनाउल्लाह आज भी कह रहे थे कि देखें इमरान खान की गिरफ्तारी तो जुलाई अगस्त में हो जानी चाहिए, अब तो जेल जाने का वक्त गुजर गया। अब जरा एक खबर और सुन लीजिए कि जो एक और इंपॉर्टेंट बात है इमरान खान की सीटों से मुतालिक आपने सुन लिया। अब एक सीट जिन हल्कों के ऊपर इमरान खान लड़ना था वो NA-246 कराची की थी, तो खान साहब के कुछ अपने लोग भी बागी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन बागियों में एक अब्दुल शकूर शाद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया और उस इस्तीफे के ऊपर इलेक्शन हो रहे थे और वहां पे वो तहरीक इंसाफ के शामिल थे, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और कहा जी वो तहरीक इंसाफ के हेडक्वार्टर से आए थे, कंप्यूटराइज इस्तीफे तो मैंने दस्तखत कर दिए, तो मैं इस्तीफा नहीं दे रहा। जिस पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके उस इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और अब्दुल शकूर शाद को कहा 246 कराची वाले को आप जाएं कि आप कौमी असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा लें। अब ये है असल वो मामला कि तहरीक इंसाफ के लोगों को बागी और तोड़ने वाली बात। ये एक रुकन बागी हुए, उधर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का आपने देखा, वो फरमा रहे जी मेरे साथ और भी लोग हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा तहरीक इंसाफ को करना पड़ेगा। फिर ये देखने वाली बात है 11 इस्तीफे मंजूर हुए, अगर एक इस्तीफे के ऊपर आपके नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया, पीछे 10 इस्तीफे हैं, उन 10 इस्तीफों के ऊपर भी क्या यही सारा कुछ होगा? ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर जाहिर बात है आने वाले चंद दिनों के अंदर होगा। एक और खबर सुन लीजिए शहबाज गिल से मुतालिक। शहबाज गिल का आज केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन उनके केस की समाअत वहाँ पे नहीं हो सकी, अब 14 सितंबर को होगी। फिर आप जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस रात को ही पाकिस्तान पहुंचे हैं, वो 2 दिन यहाँ पे स्टे करेंगे। अभी वो वज़ीर आज़म हाउस थोड़ी देर पहले गए, शहबाज शरीफ और बिलाल भुट्टो ज़रदारी ने उनका वहाँ पे इस्तकबाल किया। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है उनका यहाँ पे आना। लेकिन आप अंदाजा करें कि इमरान खान ने टेलीथॉन की पैसा इकट्ठा किया, अब हुकूमत की अपनी मजबूरी समझती है कि हमने बताना है हमें बहुत पैसा मिला है। जो विफाकी हुकूमत है उन्हें सरकारी मुलाजमीन की 2 दिन की तनख्वाह की कटौती करने का फैसला किया, और जैसे ही कटौती होगी तो उसके बाद क्या होगा जनाब कि वो जो प्राइवेट इदारे हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर, उससे भी कांटेक्ट किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा जी आप भी तनख्वाहें दें। यानी इस तरह से आप ये पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं। लोगों को खुद अगर जिन पे इदारा है, मैं जाता हूँ यहाँ पे खिदमत को देखें, उनके पास वाफर लोग पैसा दे रहे हैं, लोग गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे रहे बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं दे रहे, एक ऐसी NGO को दे रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक खबर और जी, जनरल रिटायर अमजद शैब से मुतालिक आप जानते हैं कि उन्होंने कतर के हवाले से मखसूस मुल्क के साथ मुलाकात की खबर दी थी और उनको FI का नोटिस भी आया। वो खबर मैंने जब उन्होंने दी थी आप तक पहुंचाई भी थी, तो अब उन्होंने इस खबर के ऊपर माजरत कर लिया, खबर को झूठा करार दे दिया, खबर को वापस ले लिया। तो ये बताना भी आपको बहुत ज़रूरी था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।